हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम 3 लेयर फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये फ्रॉक जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है। इसे हमने 4 मीटर लिया, इसमें से हम दुपट्टा भी निकालेंगे। और हमने ये लाइनिंग लिया है, लाइनिंग को हमने 2.5 मीटर लिया है जो कि इस कुर्ती में यूज करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग में हम पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखनी है। इस तरह से इसे हमें डबल फोल्ड में रखकर इसके लिए हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट निकाल लिया है जो कि ये मेरी डबल फोल्ड में है। और इसकी लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है, 14 इंच पे हमने टॉप पार्ट को रेडी करेंगे और 1 इंच मार्जिन रखा है। और टॉप पार्ट की विड्थ हमने 24 इंच पे रखा है, 40 इंच की हम बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड में, हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे और इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करूंगी। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है और लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए लाइन को हमने इससे स्ट्रेट कर लेंगे और हम इसकी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट 40 इंच है, तो इसकी फोर्थ पार्ट 10 इंच होगी, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे यानी कि फोर्थ पार्ट पे। और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 34 इंच है, इसकी फोर्थ पार्ट 8.5 इंच प्लस 1 इंच हमने डार्ट के लिए मार्क कर लेनी है। और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है और लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है, मार्जिन वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि दोनों ही लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हमने आर्म होल के लिए मार्क करनी है। तो यहाँ से हमने आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। इस तरह से हमने बैक आर्म होल के लिए शेप दे दिया है और हाफ इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसमें से हमने बैक पार्ट को अलग करनी है। तो यहाँ से देखिए ये हमारी पे यहाँ से बंद है हमारी, तो इसे हमने ओपन कर लेनी है, यानी कि इसे हम कट करके ओपन कर लेंगे और इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। और हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने बैक पार्ट को अलग कर लेनी है और यहाँ से जो हमने फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गहराई उसकी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी मैन फैब्रिक में कटिंग कर लिया है। और यहाँ से देखिए हमने जो नेक की कटिंग कर लिया है वो बाय मिस्टेक हमारी वीडियो मिस हो गई है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई गलती से। तो यहाँ से मैंने सिंपल ही नेक रखा है। तो यहाँ से देखिए हमने राउंड में नेक रखा है और फ्रंट में यहाँ पे हमने यहाँ से डिजाइन दिया। तो मैं इसकी लाइनिंग के साथ इसको स्टिच करूँगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है और यहाँ भी हमने बैक पार्ट में भी लाइनिंग को के साथ ही इससे नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ से भी हमने इस पर स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से इसमें स्टिच लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और इसमें से हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिया है दोनों ही नेक में, फ्रंट और बैक दोनों ही में। और यहाँ से देखिए हमने इस तरह से जो हमने डार्ट के लिए 1 इंच मार्क किया था उसे भी हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब हम दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को रखकर हम इसकी शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे और इसकी साइड में भी स्टिच लगा लेंगे जो हमने मार्जिन लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। तो हमारी यहाँ टॉप पार्ट रेडी हो गई है। अब इसे साइड करते हैं और अपनी बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए बॉटम के लिए हमने 3 लेयर में इसकी कटिंग किया है। ये फर्स्ट लेयर जो हमारी 20 इंच की है और ये हमारी सेकंड लेयर जो 35 इंच की है और थर्ड लेयर 50 इंच की है, यानी कि 15 इंच ज़्यादा है। ये हमारी फर्स्ट लेयर जो कि हमने डबल फोल्ड में रखा है, सभी लेयर को हमने डबल फोल्ड में ही रखा है। और ये जो हमने फर्स्ट लेयर
यहाँ पे 20 इंच के कट किया है, उससे 15 इंच हमने ज़्यादा सेकंड लेयर को लिया है और उससे 15 इंच ज़्यादा हमने थर्ड लेयर को लिया है। तो इसी तरह से हमारी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। तो इसी तरह से हमारी तीनों लेयर को हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने सभी को डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद फर्स्ट लेयर हमारी 20 इंच की है, सेकंड लेयर 35 इंच की है और थर्ड लेयर 50 इंच की है। तो इसी तरह से सारे लेयर को हम कट कर लेंगे, यानी कि ये 3 लेयर में हम बना रहे हैं। तो और इसकी लेंथ हमने 13-13 इंच पे रखा है, यानी कि एक 13 इंच को हमने तीनों को 13-13 इंच पे रखा है, यानी कि 39 इंच, यानी कि इसकी लेंथ हमारी 39 इंच है। और इसकी टॉप पार्ट को हमने 14 इंच पे रेडी किया है, यानी कि टोटल हमारी 53 इंच होगी, जो कि 3 इंच हमारी मार्जिन। और ये हम कुर्ती को 50 इंच पे यानी 50 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमने सभी लेयर को गैदर्स बना लेनी है। तो गैदर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। तो हाफ इंच को मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हम बड़े टाका की लगाएंगे, यानी मशीन की नंबरिंग को हम 5 पे करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी लेयर में इस तरह से स्टिच लगा लेनी है, हाफ इंच के मार्जिन लेते हुए, और इसमें हम गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने स्टिच लगाने के बाद इस तरह से धागा को खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से धागा को खींचते हुए बहुत ही आसानी से इसमें गैदर्स बन जाते हैं। तो इसी तरह हमने सारे लेयर में गैदर्स बना लेनी है। आप चाहे तो इसमें मशीन से भी छोटे छोटे फ्लैश भी बना सकते हैं। मैं यह गैदर्स के साथ इसे रेडी करूंगी। तो इसी तरह में सारे लेयर में हमने गैदर्स बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फर्स्ट लेयर, और यहाँ से हमने सेकंड लेयर को भी यहाँ रेडी कर लिया है, और इसी तरह से हमने थर्ड लेयर को भी गैदर्स के साथ रेडी कर लेनी है। तो देखिए हमने लेयर के साथ इसे रेडी कर लिया है तीनों ही लेयर को, और इसमें हम अब अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसको फर्स्ट लेयर के जो घेर है उसको सेकंड घेर में स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद हम देखिए इस ऊपर से हमने यहाँ पे टॉप में यहाँ पे ये लेस को अटैच करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों साइड में हमने पूरे घेर में इसको अटैच करेंगे लेस को। तो इस तरह से सभी लेयर को अटैच करने के बाद हमने इस लेस को भी इसमें अटैच करनी है। तो इसी तरह से हमने देखिए नीचे भी हमने अटैच कर लेनी है, यानी कि सभी लेयर में हमने अटैच कर लेंगे लेस को। तो इसी तरह से इसमें देखिए स्टिच करेंगे। जो मेरी फर्स्ट लेयर के जो घेर है उसको हमने सेकंड लेयर में स्टिच करनी है, और जो सेकंड लेयर के घेर है उसको हमने थर्ड लेयर में स्टिच करनी है। तो इसी तरह हमने सारे लेयर को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमने स्टिच कर लेना है और लेस को भी स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड में रखनी है। डबल फोल्ड में रखने के बाद हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड में रख लिया है। और जो हमारी कमर की मार्किंग है, यानी कि हम अपनी जो बॉटम पार्ट को रेडी किया उसे से हमने अपनी कमर की मार्किंग निकाल लेनी है। तो सिंपली हमें इस पे रख कर इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे रख कर, जो भी हमारी कमर की मार्किंग है। तो यहाँ से हमने मार्क कर लेनी है, और जितनी भी हमारी घेर आएगी उस हिसाब से हम इसे मार्क करते जाएंगे नीचे तक, जितनी भी हमारी लेंथ है। तो लेंथ हमारी यहाँ तक है, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। लेंथ हमारी ज़्यादा है तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और थोड़ी सी यहाँ गुलाई दे देंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया, यानी कि लाइनिंग के भी हमने कटिंग कर लिया है। और साइड में हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब दोनों ही साइड में स्टिच करके बॉटम को हमने फोल्ड कर देनी है, और इस तरह से हमारी ये लाइनिंग भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से स्टिच करके हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब बस सिंपली लाइनिंग को हमने इसमें डालनी है। तो लाइनिंग को हम इसमें डालकर दोनों को हमने साथ में अटैच कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने अटैच कर लेनी है। मैं जो मेन फैब्रिक में हमने घेर को रेडी किया है और जो लाइनिंग में, दोनों को हमने इस तरह से इसमें पूरी गोलाई में स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से इसमें हमने अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी बॉटम
पार्ट भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने बॉटम पार्ट को भी रेडी कर लिया है, लाइनिंग को भी इसमें स्टिच कर लिया है, और जो हमने टॉप पार्ट को रेडी किया उसमें भी हमको इसमें जॉइंट कर लेंगे, यानी टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को भी हमने जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने जॉइंट कर लेनी है दोनों ही पार्ट को। यहाँ से हमने स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी ये देखिए बॉटम और टॉप पार्ट जॉइंट हो गई है, और यहाँ से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लिप्स के लिए हमने देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखनी है। तो इस तरह से हमने स्लिप्स को 4 फोल्ड में रखेंगे, और इसकी लेंथ हमने 20 इंच पे हमने स्लिप्स को कट करनी है। 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया है, यानी कि मार्जिन लिया है, और इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है। और यहाँ से देखिए ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ फोल्डेड साइड की ओर से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है। और जो स्लिप्स की हमारी राउंड में जो फिटिंग है बॉटम में, हम ये 5 इंच पे मार्क करेंगे, और 1 इंच हमने मार्जिन ले लेनी है। दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लिप्स के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से स्लिप्स के लिए हमने शेप दे देंगे दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए। और यहाँ से देखिए लाइन को हमने इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, और 1 इंच मार्जिन वाली लाइन को भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसकी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और यहाँ से देखिए अब हम इसे ओपन करेंगे, और ये देखिए स्लिप्स की हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से जो हमारी स्लिप में जो फ्रंट में गहराई होती है आर्म होल में, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच गहराई की कटिंग कर लेनी है दोनों ही स्लिप में। तो इस तरह से हम इसकी गहराई की कटिंग कर लेंगे। गहराई की कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह से हमने स्लिप की, तो यहाँ से हमारी स्लिप्स की कटिंग हो गई है। तो स्लिप्स के बॉटम को भी हम फोल्ड कर लेंगे, और इसके साइड में भी हमने स्टिच करके स्लिप्स को रेडी करके हम अपने कुर्ती में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ भी हमने स्टिच लगा लेनी है, और अपनी कुर्ती में हम इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे, जो कि बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है स्लिप्स को जॉइंट करने का सिंपल तरीका। तो इस तरह से हमारी कुर्ती में हमने जॉइंट कर लेंगे। और जो हमने फ्रंट में नेक में जो हमने डिजाइन बनाया था, यानी कि जो राउंड शेप में, उसमें हम डोरी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक से बने ही डोरी हमने अटैच किया, और इसमें टजन्स भी हमने लगा लिया है फैब्रिक से बने हुए। तो यहाँ से देखिए हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। तो बहुत ही इजी है 3 लेयर कुर्ती बनाना। आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ये दुपट्टा भी इसी फैब्रिक से निकाला है, और दुपट्टे में भी हमने इस तरह से फैब्रिक से बने टजन्स लगाए हैं। और यहाँ से इसकी बॉटम को भी हमने रेडी किया है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने दुपट्टा फ्रेम बनाया है, और इस तरह से इसकी बॉटम को भी हमने रेडी किया है। तो यहाँ से देखिए हमने जो ये ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।